अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक वाइटनिंग क्रीम पर है जिसका नाम डर्मोटीन है। बहुत ही मशहूर मेल और फीमेल में इसके यकसा रिजल्ट्स हैं। अगर किसी को वाइटनिंग वगैरह का मसला हो या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से चेहरे में फेयरनेस वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर जब हम किसी भी क्रीम को रिकमेंड करते हैं तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा रेज़ किया जाता है कि इसके रिज़ल्ट हमें किस तरह से ज़्यादा मिल सकते हैं या कितनी देर तक मिल सकते हैं। तो एक बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिए, किसी भी क्रीम को जब हम परचेज़ करते हैं तो इसकी जो इंग्रेडिएंट की सिलेक्शन होती है वो सेंसिबल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको व्हाइटनिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स के लिए कोई क्रीम रिकमेंड की जा रही है तो उसके इंग्रेडिएंट व्हाइटनिंग में बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए। इसी तरह अगर किसी को एक्ने का मसला है तो उसके इंग्रेडिएंट की जो सिलेक्शन होती है वो एक्ने में होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी की फार्मूलेशन को देखा जाता है, कंपनी वगैरह को देखा जाता है और प्राइस वगैरह को देखा जाता है। तब जाकर हम कह लें कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके रिजल्ट कितनी देर तक हमें मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम बातों के बारे में तफसील से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोटीन क्रीम जो कि व्हाइटनिंग क्रीम के तौर पर अक्सर इस्तेमाल की जाती है, इसके व्हाइटनिंग में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा इसका एक ये भी बेनिफिट है, इसमें जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो कि मुख्तलिफ क्रीमों में अक्सर पाए जाते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं है। अब टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो 20 से 25 बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और अक्सर जो मशहूर क्रीम्स वगैरह हम देखते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें चंद एक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पैथेलेट, सल्फेट, पैराबिन, हाइड्रोक्विनोनोल, लेड, सिंथेटिक कलर, ये तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि कह लें कि आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो इसी वजह से अगर किसी क्रीम में ये इंग्रेडिएंट ना हो तो उस क्रीम के रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी से आपको मिल सकते हैं और वो आपको अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी भी पड़े तो वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। इसके अलावा अब इसके की इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट जो कि हमें व्हाइटनिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले निसिनामाइड, जिसको हम विटामिन बी3 भी कहते हैं। ये बिल्कुल ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन ई की तरह अपना काम करता है। स्किन में जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है और न्यू बोर्न सेल वगैरह के अमल को तेज कर देता है। और एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसकी कहने के स्किन की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जैसा कि एक्जिमा, एक्ने वगैरह में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन क्रीम में दूसरे नंबर पर लिकोराइस एसिड, जिसको ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है या किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खासतौर पर क्रीम वगैरह को इस्तेमाल करने के बाद उनकी स्किन में जलन वगैरह का एहसास होता है तो उनके लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। जिन लोगों को क्रीम लगाने से जलन का एहसास होता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट होता है। तो इसी वजह से इसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म की जलन वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स नोट नहीं की जाती। इसके अलावा इसमें मौजूद अल्फा अर्ब्यूटीन जो कि एक बहुत ही अच्छा वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है और मुख्तलिफ किस्म की फार्मूलेशन में अक्सर पाया जाता है और डर्मोटीन में भी इसकी बहुत ही अच्छी कंसंट्रेशन पाई जाती है। इसी वजह से इसको हम वाइटनिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर कंसीडर करते हैं और इस क्रीम को भी हम वाइटनिंग क्रीम के तौर पर कंसीडर करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये बेरी बेरी प्लांट से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये आपकी स्किन में जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको ब्लॉक कर देता है। मेलानिन आपकी स्किन में जो डार्क कहने के एरिया होते हैं या डार्क जो स्किन होती है उसको कहने के बढ़ा देती है। जब उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक किया जाता है तो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें बहुत ही नुमायां रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्जिमा, फ्रैकल या कह लें कि एक्ने वगैरह का कोई मसला है तो उसमें भी इसके काफ़ी हद तक रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा इसके मिलाजमा, पिगमेंटेशन वगैरह में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। चौथे नंबर पर इसमें मौजूद जजूबा ऑयल जो कि हाईली कंटेन विटामिन ई होता है और ये जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है या जिनको ड्राई स्किन की वजह से एक्ने वगैरह का कोई मसला आ रहा है और साथ में कह लें कि वाइटनिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें जो जजूबा ऑयल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका काम जिन लोगों की स्किन में कह लें कि एक्नी, एक्जिमा और फ्रैकल वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या फाइन लाइन का कोई मसला आ रहा है, एज स्पॉट बन रहे हैं, तो उन तमाम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं डर्मोटीन क्रीम के यूजेस की। इसको हम जिस्म में किसी भी जगह पर, खास तौर पर अगर किसी की एल्बो पर कोई निशान है, हाथ और पाँव में वाइटनिंग का मसला है, चेहरे पर वाइटनिंग का मसला है, तो इन तमाम जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये एक वाइटनिंग क्रीम है इसी वजह से मुख्तलिफ एरिया पर इसके वाइटनिंग में बहुत ही नुमायां रिजल्ट्स हैं।
अब मैं डर्मोटिन क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो मेजर बेनिफिट यही है कि ये स्किन वाइटनिंग के तौर पर अक्सर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को एज स्पॉट या डार्क सर्कल वगैरह का मसला है तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तीसरे नंबर पर अगर किसी को सन प्रोटेक्शन वगैरह के लिए क्रीम को इस्तेमाल करना है तो वो डर्माटिन को इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मौजूद SPF 30 जो कि आपको सूर्य की रोशनी से भी बचाता है और सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके सन ब्लॉक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो टीन एजर होते हैं उनको अगर स्किन कम्प्लेशन वगैरह का मसला है या डलनेस की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टीन एजर के लिए कहने के बहुत ही एक यूनिक क्रीम है और ख़ास तौर पर टीन एजर में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रिंकल वगैरह का मसला है या फाइन लाइन की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। स्किन कम्प्लेक्शन की वजह से अगर फेयरनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कह लें कि स्किन की जो टोन है वो डार्क है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी इसके नुमाया रिजल्ट हैं। डर्माटिन क्रीम को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके मैक्सिमम रिजल्ट 15 दिन तक आपको मिल जाते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। कुछ लोगों को इसके रिजल्ट बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, यानी कि 1 हफ्ते के बाद ये रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके रिजल्ट थोड़ा सा डिले होते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर रिजल्ट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।